एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो जूलॉजी का एसईसी है यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स में जो कोर्स टाइटल है वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग यानी कि केचुआ का पालन और केचुआ का खाद बनाना। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था वर्मी कंपोस्टिंग, और वर्मी कंपोस्टिंग में अलग अलग केचुए के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम पिछला क्लास जो पढ़ा था यूरोपियन अर्थवॉर्म में आइसेनिया फेटिडा के बारे में पढ़ लिया था। अभी हम बात करेंगे यूरोपियन अर्थवॉर्म में आइसेनिया एंड्रियाई के बारे में। ठीक, तो चलिए देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग अर्थवॉर्म यानी कि वे केचुए हैं जिनको केचुआ खाद बनाने के लिए पाला जाता है ना, उनका संवर्धन किया जाता है, उसे वर्मी कंपोस्टिंग अर्थवॉर्म कहा जाता है। इनको बांटा गया है, एक वे अर्थवॉर्म जो नेटिव अर्थवॉर्म है यानी कि ओरिजिनली उसी जगह पे पाए जाते हैं, उसी एरिया के हैं वो, उनको हम नेटिव कहते हैं। जैसे इंडिया के लिए नेटिव इंडियन अर्थवॉर्म हो जाएंगे। और एक्जोटिक अर्थवॉर्म जो नेचुरली उस एरिया में नहीं पाए जाते, उनको बाहर किसी विदेशों से किसी दूसरे जगह से मंगाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्जोटिक अर्थवॉर्म। इसमें यूरोप से मंगाए गए अर्थवॉर्म को यूरोपियन अर्थवॉर्म में आइसेनिया फेटिडा हमने पढ़ लिया था, ये हमने पढ़ लिया था। अभी के क्लास में बात करेंगे आइसेनिया एंड्रियाई की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक्जोटिक अर्थवॉर्म में यूरोप से मंगाया गया अर्थवॉर्म, यूरोपियन अर्थवॉर्म में जो बी था हमारा आइसेनिया एंड्रियाई, जिसको रेड विगलर के नाम से जानते हैं क्योंकि लाल कलर का होता है ये। ठीक, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसेनिया एंड्रियाई। अपीयरेंस देखिए, दिखता कैसे है, दे आर स्मॉल टू मीडियम साइज, ये बहुत छोटे से लेकर के मध्यम साइज के हो सकते हैं। ऑफन यूनिफॉर्मली रेडिश या डार्क पर्पल, या तो इनका कलर पूरा लाल होगा या तो पर्पल कलर का दिखाई देगा, आप डायग्राम में देख सकते हैं। अनलाइक आइसेनिया फेटिडा, ये आइसेनिया फेटिडा की तरह नहीं दिखेगा। क्यों, देखिए आइसेनिया फेटिडा कैसे दिखता था, देखिए ये आइसेनिया फेटिडा में येलो कलर की पट्टियां भी पाई जाती थी शरीर पर, देख सकते हैं आप। ये आइसेनिया फेटिडा दिख रहा है, येलो कलर दिख रहा है ना, टेल तरफ पेल येलो कलर। यहां पर ऐसा आइसेनिया एंड्रियाई में नहीं दिखेगा, ये पूरा या तो रेड होगा या तो पर्पल होगा। सो दे लैक द डिस्टिंक्ट येलो या पेल स्ट्रिप्स, यहां नहीं पाई जाती, वो तो आइसेनिया फेटिडा में पाया जाता है, एंड्रियाई में नहीं पाया जाता। ऑल्दो दे आर ऑफन मिस्टेकन फॉर देम, फिर भी कभी कभी हम लोगों के द्वारा इस आइसेनिया एंड्रियाई को आइसेनिया फेटिडा समझ लिया जाता है गलती से, क्योंकि स्ट्रक्चर वैसे दिखती है। ठीक, लेकिन जो कलर वलर देखोगे ना वो अलग रहता है। आइसेनिया एंड्रियाई रेड कलर का होगा, तभी तो रेड विगलर कहा गया, या पर्पल कलर का होगा, जबकि आइसेनिया फेटिडा में येलो कलर की पट्टियां भी पाई जाएंगी पूंछ तरफ। ठीक, चलिए भाई, अगला है हमारे पास है बिहेवियर। एपिजेइक, बिल्कुल आइसेनिया फेटिडा की तरह एपिजेइक है। एपिजेइक यानी कि ये भी सरफेस पे पाई जाएगी, सेल के सरफेस पर, नीचे नहीं आती है, सरफेस पर रहती है ये। यहाँ पर जैसे अर्थवॉर्म दिख रहा है, देखिए आप, ये ठीक है ना, ये सरफेस ड्वेलर्स होते हैं। ये देखते हैं, सरफेस में है तो फिर किचन के वेस्ट पत्तियों वत्तियों को खा करके मल निकाल करके खाद बनाते। दे लाइव ऑन द सरफेस इन कंपोस्ट या लीटर, लीटर मतलब पेड़ पौधे के गिरे हुए पत्ते वत्ते। कंपोस्ट यानी कि कोई गाय बैल भेड़ बकरियों के जो गोबर होते हैं उनके, उनको खाते हैं ये। नॉट इन द मिनरल सॉइल, सॉइल के अंदर नहीं रहते, ये सॉइल के सरफेस पर रहते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें, दे आर वेरी प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मतलब क्या होता है जी, ये ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है ना, कम समय में ज्यादा बच्चे पैदा करना। देख लीजिए, ऑफन प्रोड्यूसिंग मोर हैचलिंग्स, बहुत हैचलिंग मतलब छोटे बच्चे, बहुत ज्यादा छोटे बच्चे पैदा करते हैं। अप टू 12 पर कोकुन, एक कोकुन में 12 बच्चे पैदा हो सकते हैं, इसका मतलब 12 ठो जायगोट होगा ये, ठीक है ना। ये तो एक कोकुन से 12 बच्चे पैदा हो सकते हैं, जबकि आइसेनिया फेटिडा में मैक्सिमम 7 बच्चे पैदा कर सकता था, एक कोकुन से 7 बच्चे पैदा हो सकते थे, यहाँ पर एक कोकुन से 12 बच्चे पैदा हो सकते हैं, ठीक है ना, तो उनसे तो ज्यादा ही हो रहा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एंड
रिप्रोड्यूसिंग फास्टर देन आइसेनिया फेटिडा। आइसेनिया फेटिडा की तुलना में ज्यादा बच्चे भी पैदा करते हैं और जल्दी से बच्चे पैदा करते हैं, मतलब कम समय में ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ठीक, अगला देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग नोन फॉर हाई एफिशिएंसी इन ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट मेकिंग देम आइडियल फॉर वर्मी कल्चर। क्योंकि यह ऑर्गेनिक वेस्ट को, पत्तों वत्तों को, किचन के फल सब्जियों के जो कचड़े हैं उनको जल्दी खा करके जल्दी मल निकालता है, तो जल्दी खाद बनाएगा, इसीलिए वर्मी कल्चर के लिए इसको भी बेस्ट माना गया है, आइसेनिया एंड्रियाई को। अगला है इन्वायरमेंटल टॉलरेंस। इन्वायरमेंट में किन चीजों को सहन कर सकता है ये? कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंडीशन। भाई एक टेम्परेचर की एक लंबी रेंज को सहन कर सकती है। जैसे मैं बोलूं कि नॉर्मल रेंज 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं कहूं कि ये 35 डिग्री सेल्सियस को भी सहन कर सकता है, इधर 5 डिग्री सेल्सियस को भी सहन कर सकता है। हालांकि इसके काम करने का जो बेहतर रेंज ये है, लेकिन 5 से लेकर के 35 डिग्री तक सहन करके सर्वाइव कर सकता है। अलग अलग मॉइस्चर की कंडीशन को भी सहन कर सकता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो सहन कर लेता है। अगला फिजियोलॉजी देखिए, दे आर हर्मेफ्रोडाइट्स, यानी कि द्विलिंगी होते हैं, यानी कि टेस्टिस ओवरी दोनों इसी में मिलते हैं, एक ही केचुए में। तो कभी कभी सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, लेकिन अधिकतर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है कि इस आइसेनिया एंड्रियाई को एक दूसरे आइसेनिया एंड्रिया की जरूरत पड़ेगी, और इस प्रकार से दोनों आपस में एक दूसरे में चिपक जाएंगे। देखिए यहाँ पर, और ये एक अपना स्पर्म इसके बॉडी में छोड़ेगा, दूसरा अपना स्पर्म उसके बॉडी में छोड़ेगा, स्पर्म का एक्सचेंज करेंगे और अपने अपने ओवम को फर्टिलाइज करेंगे। इसके स्पर्म से दूसरा वाला केचुआ अपने ओवम को फर्टिलाइज करेगा, इस दूसरे केचुए के स्पर्म से पहला वाला केचुआ अपने ओवम को फर्टिलाइज करेगा। यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन ज्यादा चांसेस है, किसकी तुलना में? सेल्फ फर्टिलाइजेशन की तुलना में। दैट कैन इन सम केसेस, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कभी कभी हो जाता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कि एक ही केचुआ का स्पर्म ओवम फ्यूज होकर के बच्चे बना लें, ये बहुत कम चांस है लेकिन ना। ऑल्दो दे जनरली क्रॉस मेट मतलब दो अलग अलग केचुए के बीच में मैटिंग होती है, एक केचुए का स्पर्म दूसरे केचुए में जाता है, दूसरे केचुए का स्पर्म पहले केचुए में आता है, फिर अपने अपने ओवम से फर्टिलाइज करवाते हैं, ठीक है ना, उसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ये ज्यादा चांस है। नोट देख लीजिए भाई आप, आइसेनिया एंड्रियाई इज समटाइम रिफर टू एज ट्रू रेड या रेड टाइगर वर्म। वास्तव में लाल या लाल टाइगर कृमि के नाम से जानते हैं। देखिए कितना लाल दिख रहा है आप, देखिए, है ना। एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिस्टिंक्ट स्पीसीज फ्रॉम आइसेनिया फेटिडा, और इसको आइसेनिया फेटिडा से एक अलग प्रजाति में रखा गया है, नाम है आइसेनिया एंड्रियाई। थ्रू जेनेटिक एंड बायोकेमिकल एनालिसिस, जेनेटिक और बायोकेमिकल के बेसिस पे स्टडी किया गया और बोला गया कि ये आइसेनिया फेटिडा से बिल्कुल अलग है, नाम दे दिया गया आइसेनिया एंड्रियाई। हमको पहचानने में गलती हो सकती है क्योंकि दोनों की स्ट्रक्चर लगभग सेम दिखती है, कलर में अंतर होता है। आइसेनिया फेटिडा में येलो कलर की पट्टियां भी पाई जाती हैं, आइसेनिया एंड्रियाई में वो लाल कलर का होता है, येलो कलर की पट्टियां नहीं पाई जाती। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का क्लास जो कि एक्जोटिक अर्थवर्म पे रिलेटेड था, यूरोपियन एक्जोटिक अर्थवर्म जिसका नाम था आइसेनिया एंड्रियाई। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।